नमस्कार ऑल रिस्पेक्टेड पेरेंट्स एंड डियर स्टूडेंट्स, मैं सागर सर आप सभी का वेलकम करता हूँ जीनियस गुरु लर्निंग ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। प्लेटफॉर्म तो ऑनलाइन है बट सपोर्ट पूरा का पूरा ऑफलाइन मिलेगा। ओके, सो आज हम 9th स्टैंडर्ड का फाउंडेशन बैच का ओरिएंटेशन प्रोग्राम यहाँ पे मैं आपको बताने वाला हूँ। यानी कि आज का ये जो हमारा लेक्चर है वो उन बच्चों के लिए जो पढ़ तो 8th स्टैंडर्ड में रहे बट जल्दी ही 9th स्टैंडर्ड में जाने वाले हैं। मीन्स स्टूडेंट्स दोज आर मूविंग फ्रॉम 8th स्टैंडर्ड टू 9th स्टैंडर्ड। सो लेट्स सी बच्चों, देखो क्या है, सिंपल तरीके से आपको मैं समझाऊंगा। आप अभी 8th स्टैंडर्ड में, जल्दी आप 9th स्टैंडर्ड में जाने वाले। 9th स्टैंडर्ड में जाने के बाद आप लोगों को डेफिनेटली कुछ ना कुछ फाउंडेशन के एग्जाम्स देने होते हैं। उस एग्जाम्स के बारे में भी मैं आपको आज बताऊंगा और हम एग्जैक्टली 9th स्टैंडर्ड में क्या क्या करने वाले हैं ये सब चीजें मैं आपके साथ अभी डिस्कस करूंगा। देखो स्टूडेंट्स मूविंग फ्रॉम 8th to 9th स्टैंडर्ड, उन बच्चों के लिए हमने यहां पर 3 एग्जाम्स का प्रिपरेशन करने का प्लानिंग किया है, जिसमें नंबर 1 डॉक्टर होमी भाभा यंग साइंटिस्ट एग्जाम। बच्चों ये एग्जाम 2 बार दी जाती है। बच्चे के लाइफ में एग्जाम 2 बार वो दे सकता है, एक बार तब जब वो 6th स्टैंडर्ड में होता है और दूसरा जब वो 9th स्टैंडर्ड में होता है। तो अभी के लिए 9th स्टैंडर्ड के बारे में मैं आपको बताऊंगा। शायद आप सभी को पता होगा, डेफिनेटली आप सबको पता होगा कि 9th स्टैंडर्ड में डॉक्टर होमी भाभा यंग साइंटिस्ट एग्जाम है। उस एग्जाम की प्रिपरेशन आपको करनी है। ओके, तो ये बैच में हम डॉक्टर होमी भाभा यंग साइंटिस्ट एग्जाम का प्रिपरेशन करेंगे। इसके साथ साथ नेशनल साइंस ओलंपियाड जो एसओएफ द्वारा कंडक्ट की जाती है उस एग्जाम का भी हम प्रिपरेशन करेंगे, एनएसओ। और सबसे इंपॉर्टेंट मैथमेटिक्स, इंटरनेशनल मैथमेटिक्स ओलंपियाड जो एसओएफ के द्वारा कंडक्ट की जाती है। यानी कि 9th स्टैंडर्ड में होमी भाभा का एग्जाम होगा, एनएसओ का एग्जाम होगा और आईएमओ का एग्जाम होगा। इसका हम प्रॉपरली प्रिपरेशन करके देंगे। ओके, इसके साथ साथ कौन कौन से सब्जेक्ट इसमें होंगे, ये पैटर्न क्या है, रुकिए अभी बताता हूं। नाउ लेट्स सी। देखो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट हम 2 सब्जेक्ट का बहुत अच्छे से प्लानिंग करने वाले हैं। उसमें नंबर 1 मैथमेटिक्स। मैं सागर सर हूं, मैं आपको मैथमेटिक्स पढ़ाऊंगा। पिछले 12 साल से मैं सेम काम कर रहा हूं, मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स पढ़ाता हूं। तो मैं यहां पर मैथ पढ़ाऊंगा, उसके बाद फिजिक्स भी पढ़ाऊंगा। यानी कि साइंस के 3 पार्ट होते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायो। बट जनरल साइंस क्या है, तो साइंस के ही रिलेटेड ये भी पार्ट होता है। तो साइंस के यहाँ 4 पार्ट है। यानी कि होमी भाभा एग्जाम आप अगर देंगे तो आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी एंड जनरल साइंस ये सब चीजें क्लियर होगी। इसके साथ साथ मैं आपको बताऊंगा होमी भाभा के बारे में। वो एग्जाम के बारे में आप थोड़ा सा समझ लीजिए कि ये एग्जाम का ऊपर हमारा काफी ज्यादा फोकस रहेगा, क्योंकि ये एग्जाम आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। यानी कि आने वाले समय में जिनके मम्मी पापा कह रहे हैं कि हमारा बच्चा डॉक्टर बनेगा, मेडिकल फील्ड में जाएगा, आइदर बीएमएस, बीएचएमएस, बीडीएस, एमबीबीएस, चाहे कुछ भी हो, फार्मेसी, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये सबके लिए आपको नीट का एग्जाम देना है, नेशनल एंट्रेंस एलिजिबिलिटी टेस्ट। उसके लिए ये 9th स्टैंडर्ड का होमी भाभा एग्जाम देना जरूरी है। समझ रहे आप इस बात को, ध्यान रखिए, ये सबको एग्जाम देना है। क्यों देना है, क्योंकि एग्जाम काफी अच्छा है, बेसिक फाउंडेशन का एग्जाम है। ये एग्जाम आप अगर क्वालिफाई करते हो ना तो 100% आपका नीट एग्जाम भी पहले अटेम्प्ट में क्लियर होगा। दादा 12वीं के बाद याद रखना आप डॉक्टर बनेंगे, और आज समाज में डॉक्टर की काफी जरूरत है। ठीक है, तो ये होमी भाभा के एग्जाम में ये बेसिकली एग्जाम होती है साइंस के ऊपर होती है। दादा किसके ऊपर होती है, साइंस। साइंस के अभी अभी मैंने पार्ट समझाए थे, कौन कौन से, फिजिक्स होता है, केमिस्ट्री होता है, बायोलॉजी होता है एंड जनरल साइंस। क्या होता है, एग्जाम तो 100 मार्क्स की है, एग्जाम तो 100 मार्क्स की है, बट इसमें फिजिक्स 30 मार्क का है। यानी कि फिजिक्स के कितने क्वेश्चन आएंगे, 30। केमिस्ट्री के कितने आएंगे, 30। हर एक क्वेश्चन 1 मार्क का होता है, याद रखना। बायो के कितने आएंगे, 30। यानी कि फिजिक्स के 30, केमिस्ट्री के 30 एंड बायो के भी 30। जनरल साइंस के 10 होते हैं। कितने होते हैं, 10। 30 + 30 + 30 + 10 = 100। यानी कि 100 क्वेश्चन का एग्जाम है। कितने क्वेश्चन का, 100 क्वेश्चंस। एक क्वेश्चन का 1 मार्क, तो 100 × 1। अरे भाई 100 मार्क का एग्जाम है। कितने मार्क्स का, 100। अब सबको पता होगा ये एग्जाम भले ही 100 क्वेश्चन की है, 100 मार्क्स की है, बस इसको सॉल्व करने के लिए आपको कितने मिनट मिलते हैं, 90 मिनट। भैया 90 मिनट का ही एग्जाम है, 90 मिनट में 100 क्वेश्चंस करने हैं।
90 मिनट्स में 100 क्वेश्चन करने हैं, उसमें आपको बबल भी करना है, OMR शीट भी फिल करना है, ये सब चीजें सिखाऊंगा, ये सब चीजें सिखाऊंगा। और सबसे इंपॉर्टेंट 3 लेवल का एग्जाम होता है। कितने लेवल का एग्जाम होता है? 3। कुछ लोग बोलते हैं 4, बट जनरली ये 3 लेवल का ही होता है। यानी कि होमी बाबा एग्जाम कितने लेवल का होता है? तो आप लोग बोलो ये एग्जाम 3 लेवल का होता है। पहला लेवल, ओके, दूसरा लेवल एंड थर्ड प्लस फोर्थ, एक साथ मानेंगे हम। थर्ड लेवल एंड फोर्थ लेवल एक साथ होती है, बट थर्ड और फोर्थ, अरे ये कॉम्पिटिशन है, डॉक्टर होमी बाबा यंग साइंटिस्ट कंपटीशन। इस कंपटीशन में आपको थर्ड लेवल में जाना है। कब जाएंगे? जब आप सेकंड क्वालिफाई करेंगे, सेकंड लेवल क्लियर करेंगे। सेकंड तब जाएंगे जब आप फर्स्ट क्लियर करेंगे। तो पहले मैं आपको फर्स्ट लेवल के बारे में बताता हूं। फर्स्ट लेवल जो थ्योरी होती है, कौन सी एग्जाम होती है? थ्योरेटिकल एग्जाम होती है, यानी कि 100 क्वेश्चन का एग्जाम यही है। अब इस एग्जाम का रिजल्ट आएगा और रिजल्ट आने के बाद आप सेकेंड लेवल के प्रिपरेशन को लगेंगे। एम आई राइट? ओके, तो सेकेंड लेवल प्रैक्टिकल का होता है। कौन सा होता है? प्रैक्टिकल का। अब अगर आप प्रैक्टिकल के एग्जाम में क्वालिफाई हो गए, तब जाके आपको थर्ड लेवल और फोर्थ लेवल का प्रिपरेशन करना है। याद रखना, प्रैक्टिकल लेवल आप क्वालिफाई हो गए दादा, एटलीस्ट ब्रॉन्ज मेडल, नहीं तो सिल्वर मेडल, नहीं तो गोल्ड मेडल, पक्का आप हमारे साथ जुड़ जाइए। मेडल तक आपका साथ नहीं छोड़ेंगे, आप यंग साइंटिस्ट बन के रहेंगे, ये मेरा गारंटी है आपको। 101% बोल रहा हूं, ये गारंटी है। 12 साल का एक्सपीरियंस है, काफी सारे बच्चे क्वालिफाई कर चुके हैं, काफी सारे बच्चे क्वालिफाई कर चुके हैं। आई नो दैट हाउ टू क्रैक द एग्जाम। होमी बाबा का पहला लेवल, दूसरा लेवल, तीसरा, चौथा कौन सा भी होने दो, थर्ड लेवल और फोर्थ लेवल है क्या? अरे जिसमें इंटरव्यू होता है प्लस आपको कोई ना कोई एक आधे प्रोजेक्ट के ऊपर काम करके एक थीसिस बनाना होता है जो सबमिट करना है, इसका भी पूरा गाइडेंस आपको मिलेगा। अब ये बैच हम इतना जल्दी क्यों अनाउंस कर रहे हैं यार? आपको पता होना चाहिए बैच जल्दी अनाउंस करने के पीछे का रीजन क्या है। तो ये देखो, ये थर्ड और फोर्थ के लिए मैं लिख देता हूं, इंटरव्यू बोल के लिख देता हूं, बट आपने सेकंड क्वालिफाई कर लिया तो आपको कोई ना कोई मेडल मिलने वाला है, टेंशन लेने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। देखो अब बात कर रहे हैं हमने इतना जल्दी क्यों अनाउंस किया है, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट। देखो दादा, एग्जाम होने वाली है नवंबर 2026 के फर्स्ट वीक में। जनरली ये एग्जाम फर्स्ट वीक में ही होती है, फर्स्ट वीक ऑफ नवंबर ऑफ द सेम ईयर, 2026 के फर्स्ट वीक में शुरू होगी। अब एग्जाम अगर नवंबर में हो रही है तो डेफिनेटली हमारे को सिलेबस कब खत्म करना पड़ेगा? एटलीस्ट इन सितंबर। अगर हमारा सिलेबस सितंबर में खत्म होता है तो अक्टूबर एंड नवंबर में हम क्या करेंगे? मॉक टेस्ट कंडक्ट करेंगे। क्या करेंगे? मॉक टेस्ट। आपको गारंटी देता हूं 10 मॉक टेस्ट कंडक्ट कराऊंगा, 10 मॉक टेस्ट, यानी कि 10 एग्जाम करेंगे हम होमी बाबा जैसे पहले ही, और आप क्वालिफाई हो जाएंगे, टेंशन मत लो। ओके, 10 मॉक टेस्ट करेंगे, इसीलिए मैंने ये बैच अभी अनाउंस कर दी है। ओके, अब इसमें ना आप याद रखो, फिजिक्स होगा, केमिस्ट्री होगा, बायो होगा। फिजिक्स के लिए अलग टीचर होगा, केमिस्ट्री के लिए अलग टीचर होगा, बायो के लिए अलग टीचर होगा। ईच एंड एवरी चैप्टर वी विल कवर। सीबीएसई बोर्ड के बच्चे ज्वाइन कर सकते हैं, स्टेट बोर्ड के बच्चे ज्वाइन कर सकते हैं। स्टेट बोर्ड के सेमी इंग्लिश रहने दो या इंग्लिश मीडियम रहने दो, या कौन से? सीबीएसई के। सबके लिए सिलेबस कॉमन है। ये एग्जाम तो 9th स्टैंडर्ड की है, बट इसमें सिलेबस होता है कौन कौन सा? सिलेबस कौन कौन सा होता है? 7th प्लस 8th प्लस 9th, इन तीनों का मिलकर सिलेबस होता है। 7th स्टैंडर्ड का, 8th स्टैंडर्ड का, 9th स्टैंडर्ड का। मोर देन 60% क्वेश्चन स्टेट बोर्ड के सिलेबस में से आते हैं, इतना भी याद रखना है। ओके, और डेफिनेटली मैथमेटिक्स का पूरा फाउंडेशन करके हम आईएमओ का एक एग्जाम कराएंगे, साइंस पूरा करके मैं तो एनएसओ प्लस होमी बाबा का एग्जाम करवाएंगे। यानी कि आपने कितना अच्छा किया है ये एग्जाम के थ्रू पता चलेगा, और आपको मैं गारंटी के साथ बोल रहा हूं, बाय फोल्डेड हैंड, हाथ जोड़ के बोल रहा हूं, आप ज्वाइन करो, आपको रिजल्ट देने की गारंटी मेरी। अगर रिजल्ट नहीं आया तो नाम बदल देंगे, समझ में आ रहा है? 110% आपका रिजल्ट आएगा। बस आज के इस ओरिएंटेशन में इतना ही है। हम कैसे पढ़ाते हैं, इसमें कुछ फ्री और लेसन्स है, आप वो चेक कर सकते हैं, आपको समझ में आएगा। अभी के लिए थैंक यू, धन्यवाद।